दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे राज्यपाल के बारे में। तो हमने संविधान का अनुच्छेद 153 देख लिया था, 154 देख लिया था, 155 देख लिया था और आज देखेंगे अनुच्छेद 156, जिसमें बात है राज्यपाल महोदय की पदावधि की, यानी कार्यकाल की। दोस्तों राज्यपाल महोदय का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यानी सीधा सा मतलब है कि जब तक केंद्र सरकार चाहेगी, तो जब तक केंद्र सरकार चाहेगी तब तक राज्यपाल महोदय कार्य करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दे दी है कि ये बात गलत है। क्यों है? जब सरकार चाहेगी तो सीधी सी बात है, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। क्यों? कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल के ऊपर अगर दबाव होगा केंद्र सरकार का तो केंद्र सरकार की तरफ झुकेंगे। हालांकि सीधी सी बात यह है कि राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राज्य विधानमंडल से उसका कोई मतलब नहीं है। यानी न तो वो विधानसभा के सदस्य हो सकते, न विधान परिषद के सदस्य हो सकते। तो सीधी सी बात है, किसी भी पार्टी से भी जुड़ाव नहीं हो सकता। जैसे अपन बात करें राजस्थान के ये श्री गुलाब चंद जी कटारिया, तो उनको असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो जैसे ही असम के राज्यपाल पद के लिए बात हुई सर की, तो उन्होंने सबसे पहले तो विधानसभा सदस्यता की मतलब त्यागपत्र दिया पद से, और दूसरा पार्टी के पद से त्यागपत्र दिया। यानी बीजेपी के थे वो, लेकिन उन्होंने बीजेपी से ही त्यागपत्र दे दिया। तो पार्टी को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं राज्य। जैसे राजस्थान के राज्यपाल जैसे कलराज जी मिश्र हैं, तो उनको जैसे 3 साल के लिए राजस्थान में रख लिया और 2 साल कहीं और भेज दें, ये व्यवस्था संविधान में है। तो सीधी सी बात है, सरकारें दबाव बनाकर त्यागपत्र भी ले लेती है, जैसे 1989 में लिया गया था। संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे, यानी पद से हटा दे। तो ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है। तो 1989 में वीपी सिंह जी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने पहले की कांग्रेस के नियुक्त राज्यपाल थे, कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों से त्यागपत्र ले लिए। और यही बात 1992 में 91 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने भी दोहरा दी। 14 राज्यों के राज्यपाल थे जो पिछली सरकारों ने नियुक्त किए थे, उनसे त्यागपत्र ले लिया, उनको बदल दिया। तो ये तो है, कर सकता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले त्यागपत्र राज्यपाल महोदय अपने स्वेच्छा से भी दे सकते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसे दे सकते हैं? तो राज्यपाल अगर राष्ट्रपति बने तो पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, अगर मुख्यमंत्री बने तो भी पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। एक आपके जहन में यह भी सवाल घूम रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल नियुक्त हो गया और राज्यपाल पद पर कार्य कर लिया तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बिल्कुल गलत बात है, बन सकता है। जैसे अपने हरिदेव जी जोशी थे, श्री हरिदेव जोशी राजस्थान के जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त वो असम के राज्यपाल थे। 3 दिसंबर 1989 को उनका राजस्थान में शपथ ग्रहण होना था मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन गुवाहाटी में असम में उनका वो त्यागपत्र नहीं हुआ राज्यपाल के पद से। तो 3 तारीख को राज्यपाल के पद से त्यागपत्र हुआ। उस टाइम थे राष्ट्रपति महोदय त्यागपत्र पर जैसे साइन करेंगे तो वो पद खाली माना जाएगा राज्यपाल महोदय का। फिर 4 तारीख को उन्होंने आके राजस्थान में मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो खुद भी तो त्यागपत्र दे सकते हैं, दिलवा भी सकते हैं। जैसे पिछली बार दिलवाया था, 1989 में दिलवाया था, 1991 में दिलवाया था। लेकिन बदल सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय स्थानांतरित कर सकते हैं। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ये बात भी लिखी हुई। लेकिन दोस्तों एक बात और है,
अगर किसी भी महामहिम यानी राज्यपाल महोदय का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया और जब तक नया राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक वो पद रिक्त नहीं करेंगे, चाहे ऊपर ही हो जाए। वक्त 5 वर्ष से टाइम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है और राज्य का मुख्य पद कभी खाली नहीं हो सकता। राज्य के सारे काम राज्यपाल के नाम से होते, तो साधारण सी बात है राज्यपाल का पद खाली नहीं हो सकता। तो यह थी कुछ पदावधि और कार्यकाल से संबंधित बातें। चलिए अनुच्छेद 157 की ओर रुख कर लेते हैं। योग्यताएं। संविधान में राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यताओं का उल्लेख है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। निवासी और नागरिक में भी फर्क होता है, ये बात भी ध्यान रखिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये 2 व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बाकी आपको पता है सारी जो भी संसद की या राज्य विधानसभाओं की जो योग्यताएं हैं वो भी तो उनमें ऐड होगी 2 ही थोड़ी हैं। लेकिन 2 परंपराएं भी जुड़ गई हैं। परंपराएं क्या जुड़ गई है? परंपराएं ये जुड़ गई है कि जो भी राज्यपाल नियुक्त होगा वो अपने राज्य में नहीं किसी दूसरे राज्य में होगा। लेकिन ये परंपरा भी कई बार टूटी है। जैसे पंजाब में श्री उज्ज्वल सिंह जी थे तो वो वहाँ के थे और वहीं राज्यपाल नियुक्त हो गए। यानी जिस राज्य का नागरिक होगा उसमें राज्यपाल नियुक्त नहीं हो सकता। ऐसी कोई संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कि परंपरा थी, लेकिन ये भी कई बार टूटी है। और दूसरी परंपरा ये है कि राज्यपाल को जिस राज्य में नियुक्त करती है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति महोदय जिस राज्य में नियुक्त करेंगे, संबंधित मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके ही करेंगे। ये परंपरा भी टूटी है। कई बार सलाह ले लेते हैं कि क्या करें, मुख्यमंत्री महोदय इनको हम राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन कई बार कहते हैं नहीं हम तो नहीं पूछेंगे। तो ये परंपरा भी टूटी है। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 157 का सार। तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन तो दबा ही देना ताकि घंटे बज जाए। और दोस्तों को साझा भी करना, क्योंकि ये तो इतना तो आपका भी फ़र्ज़ है दोस्तों। धन्यवाद।